अयोध्या रेप केस में योगी सरकार का एक्शन जारी। रेप के आरोपी मोहित खान की अवैध प्रॉपर्टी पर आज भी चल सकता है बुलडोजर, सरकारी जमीन पर रख सकता है कब्जा। अयोध्या के भद्रसा में मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा भी गिराया जाएगा, लोगों ने दुकानें खाली की। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला, आरोपी को बचाने के लिए आरोप लगाया, कहा कि अखिलेश को वोट बैंक की चिंता। अखिलेश का केशव मौर्य पर पलटवार, कहा कि दिल्ली लखनऊ ओलंपिक में गेंद बने बीजेपी के हारे हुए मंत्री। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, दोषियों को इतनी बड़ी और इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि उनकी पुश्तें याद रखेंगी। अयोध्या में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिली बीजेपी डेलीगेशन, सांसद बाबूराम निषाद, संगीता बलवंत और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप मिले। अखिलेश यादव पर भड़के बाबूराम निषाद, कहा कि वो डीएनए और पीडीए की बात करते हैं, उन्हें एक बेटी का दर्द दिखाई नहीं देता। लखनऊ में बीजेपी नेता श्वेता सिंह ने अयोध्या रेप कांड को लेकर 1090 चौराहे पर पोस्टर लगाए हैं, तंज कसते हुए लिखा है, मोहित है गलती हो जाती है। संसद में वक्फ एड संशोधन बिल पेश कर सकती है मोदी सरकार, वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगेगी लगाम। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई आज फिर होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताया विरोध, कहा कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं होगा, वक्फ संपत्तियों को हड़पने की तैयारी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनना चाहती है और हस्तक्षेप करना चाहती है। केंद्र की एनडीए सरकार का कार्यकाल पूरा करेगी, 2029 में चौथी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ में अमित शाह का बयान, अमित शाह ने विपक्ष पर अस्थिरता फैलाने का लगाया आरोप, कहा कि 2029 में भी वो विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। चुनाव को लेकर हुई बैठक के बाद बोले महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, महाराष्ट्र का स्वाभिमान बेचने वालों को सत्ता से हटाना लक्ष्य है। अनिल देशमुख पर फडणवीस का पलटवार, कोर्ट के निर्णयों से पता चलता है देशमुख दोषी है या निर्दोष। हरियाणा के सोहना में बोली सुनीता केजरीवाल, पीएम ने फर्जी केस में हरियाणा के लाल को जेल में डाला। आज गोंडा दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, समीक्षा बैठक के साथ निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का करेंगे निरीक्षण। कुशीनगर में बोले सीएम योगी, 7 साल पहले कुशीनगर में अराजकता का बोलबाला था, माफिया हावी होते हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, आरक्षण और राज्य से जुड़े विषयों को लेकर होगी चर्चा, चुनाव तैयारियों को लेकर हो सकती है बात। टीएमसी आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल को बांटने की साजिश पर प्रस्ताव पेश करेगी। आज मानसून सत्र का आखिरी दिन। सपा नेता पवन पांडे का बयान, बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, सपा ने ब्राह्मणों के लिए हमेशा काम किया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, अखिलेश के बहकावे में नहीं आएंगे ब्राह्मण समाज के लोग, उनके मन में क्या भाव है सबको पता है। आर्टिकल 370 हटने को लेकर 5 साल पूरे होने पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त, राज्य की बीजेपी इकाई आज ऐतिहासिक फैसले पर जश्न मनाएगी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। SC/ST आरक्षण में कोटे में कोटा और इसमें क्रीमी लेयर संबंधी फैसले का विरोध किया है। एमसीडी में एंडलमैन की नियुक्ति एलजी या दिल्ली सरकार करेगा, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 3 जजों की बेंच ने 2023 में फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। कोचिंग सेंटर हादसा मामले में आज दिल्ली की अदालत बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई कोर्ट में होगी सुनवाई। चुनाव से पहले हरियाणा में किसानों को लुभाने की कोशिश, सीएम सैनी का ऐलान, प्रत्येक फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत का बयान, लव जिहाद के केस में उम्र कैद की सजा होगी, जल्द लाएंगे कानून। हेमंत विश्वा ने कहा कि नई डोमिसाइल पॉलिसी लाएंगे, सिर्फ असम में जन्मे लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। ग्रेटर नोएडा में स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल का उद्घाटन, यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल शामिल हुई। गवर्नर आनंदीबेन पटेल बोली, गरीब बच्चों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना हमारा दायित्व है। होटल और रेस्टोरेंट की जगह आंगनबाड़ी केंद्रों में जन्मदिन मनाए लोग। 5 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई के कई इलाकों में देर रात हुई बारिश, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। केदारनाथ में बादल फटने के बाद फंसे यात्रियों को निकालने की रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया। मरम्मत होने के बाद कुल्लू मनाली हाईवे पर परिचालन शुरू हुआ। 1 अगस्त को बादल फटने से कुछ हिस्से बह गए थे। यूपी के सहारनपुर में साल भर पहले बनी सड़क धंसी, पार्षद और 4 मजदूर हुए घायल। भारी बारिश के बाद वलसाड के कई इलाकों में जलभराव से बिगड़े हालात, लोगों को बाहर निकालना हुआ मुश्किल। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। हाजीपुर में बिजली के हाईटेंशन तार की चपेट से आई डीजे ट्रॉली, 8 कावड़ियों की मौत, करंट लगने से आधा दर्जन लोग झुलसे। सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, पूजा अर्चना कर रहे हैं लेकर आशीर्वाद। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष पूजा, सावन के तीसरे सोमवार के मौके पर पहुंच रहे हैं भक्त। बांग्लादेश में फिर भड़ी की हिंसा, सरकार विरोधी और सरकार समर्थक गुटों में हिंसक झड़प, 14 पुलिसकर्मी समेत 91 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। हिंसा के बाद पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू का ऐलान, सभी मेटा प्लेटफॉर्म और 4G इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगी। इजरायल का गाजा पर एयर स्ट्राइक जारी, 2 स्कूलों पर रॉकेट हमला, 25 लोगों की मौत, 19 घायल। पेरिस ओलंपिक का 10वां दिन आज, बैडमिंटन, शूटिंग, टेबल टेनिस, रेसलिंग समेत कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी दिखाएंगे दम। बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन ब्रॉन्ज मेडल जीत सकते हैं, मलेशिया के खिलाड़ी के साथ मुकाबला। सेमीफाइनल में हार के बाद लक्ष्य सेन ने कहा कि अधिक मौके
लेने चाहिए थे और आक्रामक खेलना चाहिए था। पेरिस ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम का जलवा बरकरार, क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। श्रीलंका ने दूसरे वनडे में भारत को 32 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। जेफरी वार्नर बने प्लेयर ऑफ द मैच।